सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। जहाँ ज्ञान के बहते प्रवाह में परद्रव्य और प्रभाव से अस्पर्शी, ऐसे ज्ञान के बहते प्रवाह में निराकुल अनाकुल, ऐसे जानने 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 रूप सहज प्रवाह में मैं ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व बहता नहीं, मिलता नहीं। तो देह के परमाणुओं में मेरा जाना कैसे हो सकता है? यह ध्रुव चैतन्य सत्ता में अभेद एकत्व होते ही, उपयोग स्वरूप में स्थित होते ही मलिन वृत्तियों से भी सहज छुटकारा होता है। स्वरूप के आश्रय के बिना अनादि काल से अनंत दुख भोगा है। कभी कदाचित यह योग मिला, चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का अवसर मिला, तो भी दृष्टि परद्रव्य से हटी ही नहीं।
स्वयं के चमड़े पर दृष्टि थी, इसलिए पराये के चमड़े पर दृष्टि गई। स्वयं के देह पर ही दृष्टि थी, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा के देह पर ही दृष्टि गई। स्वाभाविक है, संयोग पर ही जिसकी दृष्टि है, उन्हें संयोग के अतिरिक्त और क्या दिखाई देगा। और सदा काल भीतर की मान्यता भी यही कहती है कि यह देह ही मैं हूं। तत्व की चर्चा करना, वाणी सुनना, एक भ्रम पैदा होता है कि मैं धार्मिक हो गया हूं, मगर भीतर में श्रद्धा से पूछे, श्रद्धा झूठ नहीं बोलती। वाणी असत्य हो सकती है, विकल्प असत्य हो सकते हैं, श्रद्धा असत्य नहीं, क्योंकि असत्य श्रद्धा भी यह कहती है कि पर द्रव्य मेरा है, वह धोखा नहीं दे सकती। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसका एकत्व किसमें है। पर में एकत्व करके, पर्याय में एकत्व करके अनंत दुख को भोगता होने पर भी और सद्गुरु के अनमोल वचन प्राप्त होने पर भी पर्याय का पक्ष न छूटा, पर्याय का ही वकील बनता रहा। हर बात पर पर्याय 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 ही मुख्य। पर्याय है, मगर पर्याय मात्र ज्ञान का विषय है, दृष्टि का नहीं। पर्याय है, सिर्फ जानने में आती है, एकत्व नहीं होता। इसलिए तो ज्ञान की अवस्था में भी एकत्व करने में मिथ्यात्व का दोष लगता है। पर्याय ही तो है न। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि अंतर्मुख होने से एकमात्र ज्ञायक देव के अतिरिक्त किसी भी परद्रव्य में, किसी भी पर्याय में एकत्व नहीं होता। जिसने स्वरूप को पहचाना है, वे समझते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में जाकर के भी जिन्हें नहीं पलटना है, उसे तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं पलटा सके। जिसे नहीं सुधरना है, उसे तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं सुधार सकते। मगर ये बात समझ में आनी बहुत कठिन है, क्योंकि हठाग्रह और मताग्रह के कारण और पुरानी अनादि काल की मिथ्यात्व की वृत्ति इतनी घनीभूत है, इस वजह से यह सत्य का स्वीकार ही नहीं हो पाता कि मैं परद्रव्य और पर्याय से न्यारा चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा जोर जब तक नहीं आता, जब तक पर्याय का वकील बनना न छोड़े, तब तक द्रव्य दृष्टि में आ ही नहीं सकता। परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और यहां तक कि निहाल चंद जी सौगानी द्रव्य दृष्टि प्रकाश में मैंने पढ़ा है। पंडितों की समझ में यह बात आती क्यों नहीं है? पर्याय का जोर जो है
मैं अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं, उस पर जोर क्यों नहीं आता? वाणी में बोलना यह अलग बात है, और दृष्टि इस अपरिणामी चैतन्य परमात्मा पर आना। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, जिसमें तरंग को उठता हुआ न देखना, उस स्वरूप को देखना कि जिस स्वरूप को देख करके किसे मैं समझाऊं, समझाने के लिए कोई उपाय ही नहीं दिखता। इसलिए तो ज्ञानी को वास्तविक मौन होता है, और जो मौन हो गया है वही तो बोलने का हकदार होता है। इसलिए तो ज्ञानी की वाणी ही द्रव्य स्रोत है, क्योंकि जिसके भीतर में भाव स्रोत प्रकट हुआ है उनके वचनों को द्रव्य स्रोत कहा है। मगर जगत के जीवों को यह बात समझ में आनी मुश्किल है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के काल में भी ऐसा हुआ था। लोगों ने पत्थर बरसाए थे, लोगों ने यहां तक कि आग से जला करके मार डालने की भी धमकी दी थी। इतना विरोध हुआ एक ही कारण से कि क्रियाकांड में धर्म नहीं है। इस वजह से कि संप्रदाय में धर्म नहीं है, इस वजह से कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, इस वजह से कि निमित्त कुछ करता नहीं है, इस वजह से कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, इस वजह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा जैसे जमीन को छूते नहीं है, ऐसे ही मेरे चरण भी जमीन को छूते नहीं है। और जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। धन तो धूल है, दानवीरों के गुणगान न गाए। दानवीरों के लिए कोई कुर्सी आगे खाली न छोड़ी कि कब कोई दानवीर आ जाए। लोगों को जचता नहीं है ये सब, इसलिए क्योंकि अनादिकाल की जो मिथ्यात्व की मान्यता है, उस मिथ्या मान्यता पर हथौड़ा पड़ता है। ये बात समझ में आनी बहुत मुश्किल है, इसलिए तो दुर्लभ कहा, इसलिए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति को दुर्लभ कहा। महादुर्लभ है ये बात समझ में आनी। सुनने में भी आए तो स्वीकार नहीं होता। ये बात किसकी समझ में आ सकती है? जिनके भीतर में बचपन से ही ये संस्कार डाल दिए हैं कि निमित्त ही करता है और निमित्त से सब कुछ होता है। निमित्त से सब कुछ होता है। ये निमित्त को भक्ति भाव से तुम झुको, क्योंकि निमित्त करता है। सम्यक दृष्टि तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार इसलिए नहीं करते क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा से मैंने आत्मज्ञान पाया है। तीर्थंकर परमात्मा से आत्मज्ञान पाया है, ये मान करके मेरे शब्द को तुम ठीक तरह से समझना, क्योंकि शब्दों को नहीं समझने की वजह से अर्थ का अनर्थ होता है। और ऐसा गुरुदेव के काल में भी हुआ था, परम कृपालु देव के समय में भी हुआ था, और निहाल चंद जी सौगानी को भी और बहन श्री बहन चंपा बहन को भी लोगों ने शब्द को पकड़ करके इतना असत्य रूप से ग्रहण किया। भाव को नहीं समझ पाए, भाव को नहीं समझ पाए। और इस वजह से ज्ञानी की ये दृष्टि है कि अब सिमट जाने में ही भलाई है। जिसे समझना है वह समझे, न समझना हो वह न समझे। अब मेरी दशा ऐसी है कि मैं अब उस जगत के उस मिथ्यात्व के अहंकार से पीड़ित ऐसे जीवों की संगति में जाकर के
अपना समय और शक्ति व्यर्थ में बर्बाद करना नहीं चाहता। मुझे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव उन्हें ही सत्संग देते थे जो उनके पास में आते थे, जो जिज्ञासु थे, जबरदस्ती किसी को नहीं कहते थे। इसलिए मुझे कल रात्रि से ही ये विचार आ रहा, ये भाव आ रहा था, इस वजह से ये आज का ये सत्संग रखने का भाव आया। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, अपूर्व वाणी है, समस्त जिनागमों का सार है। ऐसी दिव्य ध्वनि, ऐसे चैतन्य की पुकार, मगर परम कृपालु देव ने 4 जीवों को ही आत्मसिद्धि शास्त्र दी। 4 जीवों को ही। क्यों? सभी को दे सकते थे। परम कृपालु देव इस रहस्य को जानते थे। परम कृपालु देव की दृष्टि को देख करके ही मुझे यह भाव आया। लोगों को यह बात पचनी बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। अभी तो मैंने शुरुआत की है। सत्य का रहस्य खोलने के लिए मैंने कुछ बातें लोगों को भेजी। कुछ लोगों को इतनी जलन लगी, इतनी कठोर लगी, ये बात लोहे के चने चबाने जैसी है। मैंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि गौतम स्वामी का मान गल गया, मान दूर हो गया, वे निरअभिमानी हो गए, कषाय से छुटकारा हुआ, क्योंकि वे महावीर भगवान के समूह शरण में गए और मानस्तंभ को देखा और मान गल गया। मैंने ये कहा कि यह बात झूठी है, क्योंकि निमित्त से कोई कार्य नहीं होता है। पर द्रव्य की ओर दृष्टि करने से विकारी भाव नहीं छूटता है। मगर लोग ये कहते हैं, शास्त्रों में तो ये लिखा है, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि गौतम स्वामी ने मानस्तंभ को देखा। ये जो शास्त्रों में लिखा है वो कथन जो है वह कथन निमित्त की मुख्यता से किए जाते हैं। कथन निमित्त की मुख्यता से किए जाते हैं, मगर कार्य निमित्त की मुख्यता से नहीं होते, कार्य उपादान की योग्यता से होते हैं। इन दोनों के भेद को अच्छी तरह से समझना कि कार्य उपादान की योग्यता से होता है और कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। मटका मिट्टी की उस समय की पर्याय की योग्यता से बनता है और मटका कुम्हार ने बनाया है, ऐसा कथन होता है। ये कथन और ये योग्यता, इन दोनों के बीच के भेद को जो नहीं समझते वे मिथ्या दृष्टि है, वे मूढ़ है। और ऐसे मूढ़ों के पास में बैठ करके अपना समय तुम भी कभी मत गवाना। परम कृपालु देव ने नहीं गवाया था, क्योंकि आयुष्य बहुत अल्प है। इसलिए जो प्यासा हो, जो तुम्हारे पास में आए और तुमसे पूछे कि राज क्या है, ये राज मैं उन्हें बताऊंगा, खोलूंगा मैं राज। मगर ये बात हर किसी की समझ में आए ऐसी नहीं है। भगवान के पास में गए, ये कथन ऐसा होता है कि समूह शरण में जाकर के भगवान के पास गए और मान गल गया। मगर समूह शरण में तो लाखों करोड़ों जीव जाते हैं, सभी का मान क्यों नहीं गला? ये क्यों नहीं गला? तीर्थंकर परमात्मा के पास में मैं नहीं गया, मैंने कभी मानस्तंभ नहीं देखा, मैंने कभी तीर्थंकर परमात्मा को नहीं देखा, मगर दृष्टि निमित्त पर ही टिकी हुई है। इसलिए ऐसा लगता है कि निमित्त के कारण कार्य होता है। वह सिर्फ निमित्त का ज्ञान कराया है। वो इस मान्यता को तुम श्रद्धा में मान लो कि वह निमित्त करता है तो परिभ्रमण होगा, तो परिभ्रमण होगा। मेरी वाणी तुम्हें क्या आत्मज्ञान प्राप्त कराएगी? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से भी आत्मज्ञान नहीं होता। ये बात इसलिए क्योंकि जो बीच वाली कड़ी थी, जो बिल्कुल ढक गई है, मैं उसे खोलना चाहता हूं, मैं उसे बताना चाहता हूं।
कि नीलांजना की मृत्यु को देख करके राजा ऋषभदेव को वैराग्य आ गया और मुनि धर्म अंगीकार किया। यह निमित्त का कथन है कि नीलांजना की मृत्यु को देखा, मगर वह बात भी क्यों छुपा रहे हो कि निज स्वरूप में लीन हुए, चैतन्य परमात्मा में लीन हुए, अंतर मुहूर्त में जो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होते हैं, ऐसी वितराग परिणति प्रकट हुई। वह मुनि धर्म उन्हें प्रकट हुआ स्वरूप में डुबकी लगा करके। वो नीलांजना की मृत्यु तो सबने देखी, मगर सभी को क्यों वैराग्य नहीं आया। वहां तो ये दूसरी नीलांजना लाने का उसकी तैयारी चालू हो गई, मगर जिसके भीतर में ये चैतन्य का जोर है उसे ऐसी घटना से वैराग्य आ गया, ऐसा नहीं। ऐसी घटना को देख करके स्वरूप का आश्रय ऐसा लिया कि वह मुनि धर्म अंगीकार हुआ। जो बीच की कड़ी है वो बिल्कुल मर रही है, इस कड़ी को मैं छोड़ना चाहता हूं, इस कड़ी को मैं तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूं। एक पक्ष की ही बात रखी कि बस मानस तम को देखा और वैराग्य आ गए, मगर स्वरूप का आश्रय लिया। नीलांजना की मृत्यु को देखा और वैराग्य आ गया, मुनि हो गए। अरे चैतन्य परमात्मा का आश्रय लिया और मुनि धर्म अंगीकार हुए। नेमी कुमार ने वो पशुओं की पुकार सुनी और मुनि हो गए। अरे पशुओं की पुकार तो सबने सुनी थी, उनके भीतर चैतन्य परमात्मा का ऐसा जोर था, वो चैतन्य परमात्मा का जोर था, उस जोर के बल पर वे मुनि हुए। ऐसे मुनि धर्म, ऐसा मुनि धर्म उनको प्रकट हुआ। ये जो दृष्टि है, जब तक तुम्हारे भीतर में पुरुषार्थ नहीं है तब तक तुम्हें कोई बाहर का निमित्त कुछ नहीं कर सकता। अब जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन है उनको कौन सुधारने चाहे, उनको कौन समझाने चाहे। इसलिए मुझे भाव आया कि ये चैतन्य की पुकार तो मैं करूंगा। परम कृपालु देव ने भी ये चैतन्य की पुकार की, मगर फिर जब परम कृपालु देव की दशा ऐसी आई, परम कृपालु देव फैलना नहीं चाहते थे। अब मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि अब मैं सिमटता जाऊं, अब मैं सिकुड़ता जाऊं, क्योंकि आयुष्य इतना अल्प है और मूढ़ों को तुम समझा नहीं सकते। गुरुदेव भी नहीं समझा सके, कृपालु देव भी नहीं समझा सके, तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं समझा सके। बस प्यासा आए, बहती नदी किसी के पास जाती नहीं है। जो प्यासा है वो वहां नदी के पास में आए, उसे पानी मिलेगा। यह ज्ञान की गंगा तो बहती ही रहेगी, मगर उससे समाधान नहीं होता। उसका कारण क्या है कि एक व्यक्ति अभी मांस खा रहा है, वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मांस खा रहा है वो बिल्कुल गलत है, जीवों की हिंसा है, पंचेंद्रिय का घात है। वहां पर तो अरे मांस खा रहा है, पशुओं को मार करके खा रहा है, मगर तुम उसको कहो कि ये मांस खाने में पाप है, ये मांस में इतना दोष है, तू नरक में जाएगा, तू भटकेगा, तेरा संसार बढ़ेगा, तू झूठा है, तो क्या होगा? विवाद होगा, लड़ाई होगी, मारामारी हो जाएगी। क्यों? तुमने जो बात कही वो तो सत्य है, मगर उस व्यक्ति के कषाय के परिणाम इतने तीव्र है कि उस समय तुम उसे कषाय के तीव्र परिणाम वाले को चैतन्य परमात्मा की पुकार करोगे तो भी वो उसकी समझ में नहीं आएगी, उससे वो स्वीकार ही नहीं होगा। इसलिए मैंने ये भावना पाई कि अब तो बस परम कृपालु देव के पंथ पर मौत आए। बस भगवान, अब तो बस ऐसे जीवों के पास में बैठना चाहता हूं जो प्यासा हो बस, और उसका पता तुम्हें बहुत निकट काल में चल जाएगा, जो प्यासा हो, क्योंकि परम कृपालु देव के पंथ पर मैं चलना चाहता हूं। परम कृपालु देव ने समझ से काम लिया, अपना काम करके बिल्कुल पतली गली से निकल गए। अब जो इतना तीव्र कषाय लेकर के बैठा हो, तीव्र कषाय लेकर के बैठा हो, उसके पास में समय कहाँ है?
ये सुनने के लिए, ये स्वीकार करने के लिए इतना अहंकार से भरा हुआ, बचपन से ही जिसके दिमाग में ये डाल दिया गया, जैसे उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि बस मांस खाने में कोई दोष नहीं, ऐसे ही कुछ लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि देवी देवता सब कुछ करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि बकरे का वध करने में, बकरे को चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, वही तो धर्म है। अब तुम एक एक के पास में ये सब तुम बताने जाओ ना, एक एक के पास में ये तुम बताने जाओगे, विवाद हो जाएगा। विवाद नहीं, लड़ाई झगड़ा, और तुम्हारा चैतन्य तत्व की बात तो एक और रहेगी, समय बीतेगा, शक्ति जाएगी और परिणाम भी पूरी तरह से बिगड़ने की संभावना। इसलिए परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में जो भी लिखा, मगर 4 ही जीवों को दी आत्मसिद्धि और अपना काम करके चले गए। बस इसलिए भावलिंगी मुनिराज जो पंचम काल में है ना, वो कौन है मालूम है? इसलिए मैं सत्संग में कहता था ना, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, सबसे प्रख्यात भावलिंगी मुनिराज इस काल में कौन है? भारत देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर भावलिंगी मुनिराज कौन है? मैंने कहा कि जो भावलिंगी मुनिराज पंचम काल में पॉपुलर हो गया वो भावलिंगी नहीं होगा। वो बैठा है कहीं गुफा में, वो बैठा है कहीं एकांत में, वो भीड़ को इकट्ठी करके नहीं बैठता भगवान। वो बैठा है कहीं वन जंगल में, वह बैठा है कहीं स्मशान में, वह बैठा है कहीं नदी के तट पर, पहाड़ के शिखर पर। वो खुले आम लाल किले पर आकर के बैठता नहीं है कि लाओ मैं दुनिया को अभी सुधार दूं, क्योंकि वे भी ये, जब परम कृपालु देव जैसे महापुरुष ये जानते हैं कि जीवन जो है वो बहुत अल्प है और व्यर्थ में परिणाम बिगाड़ने जैसे नहीं। एकमात्र चैतन्य परमात्मा, क्योंकि जिसको नहीं मानना है वो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनकर के भी नहीं मानेगा, और जिसे मानना है, जिसे समझना है, वो सामने से आएगा। वो प्यासा है वह आ जाएगा, क्योंकि आयुष्य बहुत अल्प है, जिंदगी में अब समय कहाँ। तीर्थंकर परमात्मा से ही सब कुछ हो जाता है। भगवान के दर्शन करते ही जीव के निधत्ती और निकाचित कर्म कट जाते हैं, और शास्त्रों में लिखा है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। अरे भगवान, ये शास्त्रों में लिखा है, वो शास्त्र तो तुमने पढ़े, ये शास्त्र तुमने पढ़े, मगर तुम थोड़ा ये भी तो पढ़ लेते। यह परिणमति स करता, जो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जो कार्य रूप परिणमित होता है वह कार्य का करता है। ऐसा हो भगवान, मगर ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि रुचि किसकी है? निमित्त की रुचि है। अब मैं निमित्त का मना नहीं करता कि भगवान के दर्शन हुए, मगर मैं ये कहता हूं कि जो दर्शन किए वो निमित्त है, वो निमित्त को कर्ता नहीं मानना है, ऐसा ये स्वरूप। मगर यह जोर तो निमित्त को कर्ता मानने का जोर है कि निमित्त ही सब कुछ करता है। जब तक निमित्त का वकील बन करके काम करेगा, कभी अपने में लीन नहीं हो पाएगा, कभी स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं होगी। इसलिए एकमात्र चैतन्य परमात्मा, ये बात समझ में आनी कठिन है। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं, अपने पति को, अपनी पत्नी को, परिवारजनों को, किसी के पास में ये झंझट में मत पड़ना। प्यासा है, बहुत अत्यंत भाव से भरा हुआ है और समझना चाहता है कि सत्य क्या है। और तुम्हें यदि विकल्प आए, स्वरूप की मस्ती में से बाहर आकर के यदि विकल्प आए तो कह दिया, मगर उसके पीछे अपनी शक्ति, अपने परिणाम व्यर्थ में बिगाड़ने योग्य नहीं है। ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। ऐसा ये जीवों को समझ में नहीं आता। जिसको नहीं समझना है, जिसके अंदर में इतना आग्रह भरा पड़ा है। गुरुदेव के पास में भी कैसे कैसे महाराज साहब, ऐसे महाराज साहब वहां लिमड़ी के अंदर आकर के, ऐसा हो चश्मे पहने थे, गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है और गुरुदेव कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता। ऐसा
निमित्त से कार्य नहीं होता। तो महाराज से को ऐसे चश्मे खींच लेते हैं और बोलते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता तो पढ़ करके दिखाओ। लो, चश्मा निमित्त है ना। निमित्त से कार्य नहीं होता तो अक्षरों को पढ़ के दिखाओ। गुरुदेव तो ये कहते हैं कि अक्षरों को पढ़ने की अभी योग्यता नहीं है, इसलिए नहीं पढ़े जाते हैं। चश्मा नहीं है इस वजह से नहीं पढ़ा जा रहा, ये बात नहीं। वो निमित्त को, उपादान की योग्यता ऐसी है कि अक्षर नहीं पढ़े जा रहे। मगर अनादिकाल का पक्ष निमित्त का ही पक्ष है। अनादिकाल का पक्ष निमित्त का है। गुरु की भक्ति करने का भाव फिर क्यों आता है? गुरु तो निमित्त है। अरे गुरु की भक्ति करने का भाव आता है वो गुरु के कारण नहीं। वो भक्ति करने का राग का भाव वह भी उपादान की योग्यता है। राग का भाव उस पर्याय की उपादान की योग्यता से आता है, गुरु के कारण नहीं आता। गुरु थोड़ी वो भाव को लाते हैं। राग का भाव हो वह भी अपनी योग्यता से आता है, क्योंकि गुरु तो बाद में भी बैठे रहे, गुरु तो रहे। मगर गुरु के रहने से शिष्य को यदि राग का भाव रहता तो शिष्य तब तक संसार में रहना चाहिए, वरना परम कृपालु देव का ये वचन झूठ हो जाएगा। परम कृपालु देव कहते हैं कि गुरु रया छदमस्तपण, गुरु छदमस्त है और शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया। यदि गुरु के कारण शिष्य को राग होता है तो अभी गुरु तो है ना, गए नहीं है ना। मगर शिष्य तो अपने में लीन होकर के पूर्ण वितरागी होकर भगवान हो गया। तो वो राग गुरु के कारण होता तो राग फिर जब तक गुरु है तब तक रहना चाहिए। राग गुरु के कारण नहीं है, राग अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण है। अब ये बात तुम किसी को बताओ और जिसको नहीं समझना है उनको बताओ तो झटका लग जाता है। मैंने कल ये समाचार भेजे, कुछ लोगों को झटका लग गया ये कि मानस स्तंभ देख करके गौतम स्वामी का मान नहीं गला। तो किसको देखा था? ये शास्त्र झूठे है, ये आगम झूठे है। यदि मानस स्तंभ देख करके मान नहीं गला और पुद्गल की ओर ध्यान करने से कुछ नहीं होता तो फिर आप प्रवचन क्यों देते हैं? कि प्रवचन इसलिए देता हूं कि पुद्गल की ओर दृष्टि करने से ध्यान नहीं होता, आत्मा का हित नहीं होता, इसलिए मुझे सुनना भी बंद करके अपने आत्मा में लीन हो। मैं थोड़ी कहता हूं कि मुझे सुनते रहो और तुम्हें आत्मज्ञान होगा, मेरी वाणी तुम्हें आत्मज्ञान कराएगी। मैं तो ये कहता हूं कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी किसी को आत्मज्ञान नहीं करा सकती, मेरी तो क्या। मगर श्रद्धा का ये ऐसा द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत समझ में आना मुश्किल है, आग्रही को मुश्किल है। इसलिए प्यासे को पानी पिलाने में भलाई है। ऐसा हो भगवान, आयुष्य बहुत अल्प है और व्यर्थ में अब समय कहाँ। एकांतवादियों को कौन समझा सकते हैं? एक वचन इतने ऐसे हो भगवान। मगर वो पुरानी रीति, पुराने रिवाज और सब जो भी शास्त्र में ये लिखा है। किसी की दीक्षा हो रही थी, उसका भी मैं वीडियो आपको तो भेजूंगा। दुनिया सुने या न सुने, आप जरूर सुनना कि किसी को दीक्षा लेनी है। अब दीक्षा लेनी है, क्यों लेनी है? कि तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा ली थी, संसार छोड़ दिया था। अब तीर्थंकर परमात्मा ने संसार छोड़ दिया, इसलिए मुझे छोड़ना है। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान का जन्म हुआ। 30 वर्ष की उम्र में महावीर भगवान मुनि हुए। 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ। 72 वर्ष की उम्र में मोक्ष गए। तो मोक्ष जाने से पहले केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान पाने से पहले मुनि होना जरूरी है, क्योंकि महावीर भगवान हुए थे। इसलिए मैं मुनि हो रहा हूं। मगर वो 72 साल की जो जिंदगी है ना, वो 72 साल की जिंदगी को पढ़ा। मगर ये नहीं कि पूर्व भव से वे सम्यक दर्शन लेकर के पैदा हुए थे। इस भव की घटना में तो सम्यक दर्शन की बात आती ही नहीं है।
सम्यक दर्शन के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद ही नहीं होता। वो तो पूर्व भव से लेकर के आए थे, और इस भव की बात सुनकर के उन्होंने दीक्षा ली थी, इसलिए मैं दीक्षा लूं। वो तो जन्म से तीन ज्ञान वाले थे, जन्म से उनके भीतर में यह भेद विज्ञान था कि निमित्त से कार्य नहीं होता। मगर सिर्फ शास्त्र को पढ़ करके थोड़ा विवेक से, समझ से निर्णय नहीं लेते, एक ही बात को दोहराते रहते, एक ही बात को। नजर के सामने जो दिखता है उसका स्वीकारो। मैंने तो ये अनछने पानी के बारे में कहा ना, पंडितों को झटका लग गया। तो पानी कहां का पिए फिर हम? नदी का भी न पिए, कुएं का भी न पिए, तो फिर पानी पिए कहां का? मैंने कहा नदी का पानी पीते हो, कुएं का पानी पीते हो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पानी पीना बंद कर दो। मैं तो ये कहता हूं कि छोटी छोटी बातों में भी हम कितने दोष में हैं और मान लेते हैं कि हम निर्दोष हो गए। अब मुनिराज को आधी रात को उल्टी हो जाती है, मुनिराज को आधी रात को तो मुंह झूठा हुआ कि नहीं? तो कभी कभी ऐसा मुनिराजों में भी, अब मानो कि एकल विहारी मुनिराज है, अकेले में विहार करते, अकेले में रहते, उनका कमंडल है, वो कमंडल में पानी जो था वो पानी का उपयोग हो गया, अब लूज मोशन हो गया, अब पानी है ही नहीं। आधी रात को मुनि क्या करेंगे फिर? और बिना किसी के दिए हुए वो तो पानी और मिट्टी भी नहीं लेते हैं। मेरे पास में ऐसी ऐसी बातें हैं, मगर लोगों को झटका लगता है। किसी पंडित का मैसेज आया कि पानी में कभी दोष नहीं लगता है, पानी तो सदा, सुतक और पातक पानी में नहीं लगता, पानी तो शुद्ध ही रहता है, पानी सदा शुद्ध रहता है। इतनी मछलियां तैरती है फिर भी पानी सदैव शुद्ध रहता है। थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने नजर के सामने एक पंडित को देखा कि भैंस उस पानी के अंदर, नदी बह रही है, भैंस उसके अंदर डूबी थी, नहा रही थी, मजा ले रही थी, और उस भैंस ने उसमें गोबर छोड़ा, मेरी नजर के सामने गोबर छोड़ा और मूत्र छोड़ा, और वही पानी बहता हुआ आया, और यह पंडित भरता है और बोलता है कि पानी में सूतक नहीं लगता, पातक नहीं लगता, पानी का स्वभाव है शुद्धता, पानी सदा सूची होता है, सूची। ठीक है, मैं सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चल दिया, झंझट में नहीं पड़ा। परम कृपालु देव याद आ गए। किसी ने मुझसे कल पूछा कि यदि पानी का ऐसा है तो आप तो पानी का त्याग कर देंगे। अरे भाई, मैं पानी का त्यागी नहीं हूं, मैं कहां त्यागी हूं। मैं तो यह कहता हूं कि जो पानी के अंदर मैं देखता हूं और ऐसा पानी मैं पी रहा हूं, उसका मैं स्वीकार करता हूं ना कि यह दोष है। तुम कम से कम स्वीकार तो करो कि नजर के सामने गोबर वाला पानी तुम पीते हो और स्वीकार भी नहीं करते कि यह गोबर वाला पानी है, और कहते हो कि पानी तो शुचि ही शुचि रहता है। स्वीकार तो हो। गुरुदेव ये कहते हैं कि भूल है तो भूल का स्वीकार तो हो, व्रत नहीं है तो अव्रत का स्वीकार तो हो। स्वीकार का भाव तो आया था, मगर यह स्वीकार का भाव ज्ञानी के अलावा किसी को आ ही नहीं सकता। लोगों को यह बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनादि 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 ऐसे झटका लगता है। जो मांसाहारी है, तुम कहां कहां देखने जाओगे? कोई व्यक्ति मांस खाने वाला है, तुम मांस खाने वाले व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहते हो, तुम्हारी सब्जी बिल्कुल शुद्ध लेकर के आए हो, शुद्ध लगता है ना कि सब्जी लेकर के आए हो। अब मांस खाने वाले से तुम दूर रहते हो, मगर वो सब्जी बेचने वाला, तुम वहां उसकी जाति पूछने गए थे, उसका कुल पूछने गए थे, अभी मांस खा करके आया है और उसने तुमको सब्जी दे दी है। मैं तो अहिंसक सब्जी खाता हूं, सब्जी में तो कहां हिंसा। मगर तुम जरा थोड़ा स्वीकार करो, तुम जरा विचार करो कि भाई वो वहां पर वनस्पति जो उगाई जा रही है, उसके अंदर कितने जीवों को वहां पर दवाई छिड़क करके मारा होगा,
वो तुम देखने गए हो। और आज के जमाने में कैसे कैसे सब ये बनता है, वनस्पति कैसे उगती है, फल कैसे पकते हैं, कार्बन डाल करके, दवाई छिड़क करके, क्या क्या होता है। और फिर भी ये नजर के सामने देख करके भी हम निर्दोष है ऐसा मानने में बड़ा दोष है। पहले स्वीकार हो कि ये सब जो हो रहा है, छोटी छोटी ये सब बातों में देखे तो इतना दोष है, मैं कहां कहां से बचूं, कहां से बचूंगा। सब्जी खाऊं, पानी पीऊं, हवा लूं, श्वास लूं, सब जगह। इसलिए ये सब होगा। मैं तो दोष का स्वीकार करता हूं कि है दोष, है दोष। पानी में जीव है, पानी में जीव है। जब पानी में जीव है, गर्म किया, उबाला है तो वो जीव मरे। कोई मोक्ष में नहीं गए, पानी को उबाला तो वो जीव सीधे मोक्ष में थोड़ी गए। तो उसमें भी जीव है, उसकी हिंसा तो हुई है। ये स्वीकार करता हूं कि स्वीकार तो पहले हो कि नहीं, मैं तो निर्दोष 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 निर्दोष, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो पापी हूं। परम कृपालु देव का मैं शिष्य हूं ना, इसलिए कहता हूं मैं पापी हूं, कर्म रत से करके मैं मलिन हूं, मैं मलिन हूं। ये स्वीकार तो हो। श्रद्धा में ये स्वीकार हो कि मैं चैतन्य परमात्मा जिसमें पाप का अंश भी नहीं। मगर बाहर में जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, नजर के सामने जो दिखाई दे रहा है, फिर भी जानबूझ करके अनजान, क्योंकि सवाल है जिंदगी और मौत का, क्या करें। अभी उतना राग नहीं छूटा, उसमें भी तो हिंसा है ना, एकेंद्रीय जीव की हिंसा है, उसमें भी तो जीव की हिंसा है ना। मगर वो राग नहीं छूटा। ऐसा राग मुनिराजों को भी नहीं छूटा, वरना आहार लेने क्यों जाते। राग का विकल्प भी है, ये भोजन करने का राग नहीं है। पूर्ण वितरागी भगवान को राग, बिना राग के तो चलना भी नहीं होता। ये चलना, बोलना, खाना, पीना, ये तो विकल्प है ना। जब वहां पर विकल्प नहीं रहा तो परमात्मा दशा को पाया। मगर मूढ़ों की समझ में, आग्रहियों की समझ में, सिर्फ जो लकीर के फकीर होकर के बैठे उनकी समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने भावना भाई कि परम कृपालु देव ने जैसे कहा, जिंदगी बहुत अल्प है और जिनको सत्य सुनना है, सत्य समझना है, उनके पास में बैठना, उनकी संगति में। इसलिए परम कृपालु देव जो रहस्य वाली बात कहते थे ना, ये तो बाद में छपी ने, मगर वचनामृत में तो कहा था ना, सागर सम होकर के इस बात को रक्षा देना। ये सारी दुनिया में क्यों नहीं गई? क्योंकि जानते थे कि उनकी पचने में ये बात नहीं आएगी। ये जो मैं कहना चाहता हूं, परम कृपालु देव कहते हैं, तीव्र कषाई जीव के पास में जाकर के चैतन्य की पुकार भी तुम करो, सत्य पुकार करो, तो समझ में नहीं आ सकती। कोई व्यक्ति भूखा है, बहुत दिनों से भूखा है, और वो तुम्हारे पास में आए, तुम्हें कहे कि रोटी दो, मुझे खाना दो, बहुत दिन का भूखा हूं मैं, बहुत दुखी हूं। और आपने कहा उसको कि भाई तू दुखी है, तूने खाना नहीं खाया इस वजह से दुखी नहीं है, तू मिथ्यात्व के कारण दुखी है, तूने अपने देह को अपना माना है, इस वजह से दुखी है। वो क्या करेगा? दो गाली दे करके जाएगा, आत्मा में लीन नहीं होगा, क्योंकि उसको बेचारे ने इतने दिन से खाना नहीं खाया। और उस समय उसको ये बात तो सत्य है कि नहीं है कि मिथ्यात्व के कारण आत्मा ने दुख भोगा है, कोई संयोगों के कारण दुख नहीं भोगा। मगर उसके परिणाम में इतना तीव्र कषाय पड़ा हुआ है, उसको ये सत्य पुकार करो तो भी झटका लगता है। इसलिए ज्ञानी ने ये कहा, जहां विशुद्धि हो वहां देश ना देना, जहां विशुद्धि नहीं है वहां देश ना नहीं। सत्य को समझने के लिए, स्वरूप को समझने के लिए भी इतनी सरलता चाहिए, इतनी सरलता चाहिए स्वरूप को समझने के लिए।
मगर सरलता आए कैसे? समझना ही नहीं चाहते, पाना ही नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते कि सत्य क्या है। सत्य को जानने के लिए तो तैयार है, खुले हृदय से पहले स्वीकार करने को तो तैयार है। ये जड़ता, पुरानी जड़ता, पुरानी जड़ता। शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, यही बात। मगर इतनी इतनी बात ऐसी जो शास्त्र में लिखी है और जो नहीं लिखी है। शास्त्र में तो क्या क्या लिखा है, मगर वो तुम थोड़ी करते हो और बोलते भी हो कि नहीं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खे लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। हम कैसे करें ये पूजा जो शास्त्र में कही है? मगर जैसा भी हो, कसाई का दमन जिसने किया है ना, कल मेरे पास में ऐसे ऐसे पंडित के समाचार आए, बाल ब्रह्मचारी नाम के आगे लगाते हैं। बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी है कि ब्रह्मचारी है पता नहीं, बाल ब्रह्मचारी। काम वासना को जो दबाता है ना, काम वासना को दबाता है, वीर्य शक्ति को दबाता है ना, तो थोड़े ही दिन में, थोड़े ही महीने में वीर्य शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वो भोगने की इच्छा नहीं होती, फिर वो शरीर में ऐसा विकार का भाव और शरीर में ऐसी स्थिति भी नहीं होती। मगर उसका परिणाम क्या आता है कि वो दबाई हुई वासना किसी और रूप में फिर विकृत होकर के द्वेष के रूप में फिर बाहर निकलती है, क्योंकि वृत्ति कहीं ना कहीं से रास्ता खोजती है। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों के, मेरे पास में प्रमाण है, मेरे पास में ऐसे वीडियो है, यूट्यूब पर है, जो नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी लगते रहो। भरे सभा में इतने झगड़े, इतने कसाई, इतनी मारामारी तक आ जाए, ऐसा वीडियो यूट्यूब पर है। मैं ज्ञान दीपकों को दिखाऊंगा, किसी को चाहिए तो। ये बाल ब्रह्मचारी, ये पंडित, ये तथाकथित ज्ञानी धर्मात्मा, ये कसाई का कचरा जो दबाया हुआ है वो कैसे भी निकलेगा। इसलिए परम कृपालु देव ने ये कहा कि सिमट जाओ, सिकुड़ जाओ, बस जिसने पाया वो समा गया, वो समा गया। इसलिए मुझे किसी को सुधारने नहीं जाना है। ये भावना भाता हूं कि जिसके भीतर में ये कसाई का भाव, जिसके भीतर में पाने की इतनी जिज्ञासा हो, मैं एक एक शास्त्र का एक एक शब्द, शास्त्र सिर्फ तुमने थोड़ी पढ़े, 1500 शास्त्र तो मैंने पढ़े न, मगर फिर मैं उसकी झंझट में नहीं पड़ता हूं कि लाओ मैं तुम्हें तर्क दूं। एक एक के पास में कहां जाकर के तुम खुलासा करने जाओगे? एक एक के पास में तुम कहां, तुम्हारे पास में समय है कि अपने समय को गवाओगे? इसलिए आज से मैं कुछ दिनों के लिए तो पक्का गायब होने वाला हूं, भूगर्भ में जाने वाला हूं। तुम मुझे अब नहीं देख पाओगे। इसलिए ये आज का आखिरी सत्संग ये रख लिया। मुख देखने के लिए ये भूमि जो खास भूमि थी, पवनंजय और अंजना की याद में ये अंजनगिरी, अंजना का मुख नहीं देखा था ना, 22 वर्षों तक नहीं देखा था, 22 वर्षों तक नहीं देखा था। मैं इतना तो पता नहीं दूर रहूंगा, क्योंकि 22 बरस की बात तो दूर, 22 दिन की शिविर आगे आ रही है और पहले से कमिटमेंट कर दिया है। मगर इतना पक्का है कि किसी के पास में सामने से जाने की जरूरत नहीं है, किसी को जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप 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 और हाथ जोड़ करके माफी मांग करके कि क्षमा करना, मेरी भूल हो गई, चुपचाप गली ढूंढ लेना, पतली गली से निकल जाना। मेरी चैतन्य की मस्ती को मैं खोना नहीं चाहता,
ऐसा हो, हीरा लेकर के कोई निकला हो। मैं तो ऐसा कहता हूँ सबको, ऐसा कहता हूँ, तुम्हारे पास में ऐसे बैंक में से निकले हो और तुमने बैंक में से मानो 1 लाख रुपए निकाले हैं और 1 लाख रुपए लेकर के तुम अपनी जेब में लेके निकले और तुम्हें पहुंचना है खर असली समय है, अपनी बेटी की शादी है, बारात आ गई है, अब तात्कालिक जाना पड़ा, अब तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तुम बैंक में से लेकर के आ रहे हो और बीच रास्ते में ऐसा हो जाए कि किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति अज्ञान से पीड़ित हो रहा है, तुम वहां पर खड़े होकर के देखोगे, तमाशा देखोगे कि भाई ये भीड़ में ठहरने जैसा नहीं है, ये 1 लाख रुपये है, आगे प्रसंग है, कौन ठहरेगा? समझदार व्यक्ति चुपचाप निकल जाता है, देखता भी नहीं है। परम कृपालु देव ऐसे महापुरुष थे, सब जानते थे, वो सब जानते थे, मगर किसी का नाम नहीं लिखा। सांख्य नहीं लिखा, बौद्ध नहीं लिखा, चार्वाक नहीं लिखा, मीमांसक, वैशेषिक, नैयायिक, योग, किसी का नाम नहीं लिखा और आत्मसिद्धि में चैतन्य की पुकार की और निकल गए। ऐसा हमें होना है, हमें होना है, परम कृपालु देव जैसा हमें होना है। ऐसा हो भगवान, ऐसे चैतन्य 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 परमात्मा की पुकार सुनकर के और ये परमात्मा को पाकर के अब न भटकेंगे। और ज्ञान दीपक तो बिल्कुल नहीं, मैं उसे ज्ञान दीपक कहता हूं जहां तुम्हारी अज्ञानियों के सामने भीड़ हो जाए, अज्ञानियों के सामने तुम्हारी कोई लड़ाई हो जाए और जो ज्ञान दीपक अज्ञानियों के सामने जीत करके आएगा उसका नाम मैं ज्ञान दीपक में नहीं रखूंगा। अज्ञानियों के सामने जो हार करके आए वो असली ज्ञान दीपक है, क्योंकि वो झंझट में नहीं पड़ता। हाँ भाई चल तू भला, ऐसा हो भगवान, ऐसा चैतन्य 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 स्वरूप, ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप ऐसा है, ये जिसको प्राप्त हुआ, ये जिसके अंतर में ये पुकार प्राप्त हुई हो, क्योंकि इतनी इतनी बातें हैं, इतनी पुरानी बातें, ओहो ऐसा हो पुराना, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। अब वो जो पुराने 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 ऐसे जो भी पुराने लिखा है, पहले के जमाने में ये होता था, पहले ये लिखा है, पहले ये लिखा है, मगर वो लिखने वाले जो है, वो लिखने वाले वो सत्य, वो ज्ञानी है, उसका प्रमाण क्या है? जो भी लिखा पहले के जमाने में, अब पहले बाल विवाह करने का लिखा था तो बाल विवाह कराओ, पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा रखो, पहले ऊंची जाति नीची जाति का पक्षपात। परम कृपालु देव ने तो कैसे राज खोल दिए, कोई जाति और वेश का पक्षपात नहीं। और ये लोग कहते हैं नहीं, नीची जाति में मोक्ष नहीं हो सकता, नीची जाति वाला मुनि नहीं हो सकता। अरे चुप बैठ, तुझे पता नहीं है। मैं तो ज्ञान दीपकों को कह देता हूं, अभी मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ में बात हुई है, बोले कोई भी झंझट करे ना आपके साथ में, आप बता देना इंडियन एक्ट 1989 में एट्रोसिटी का केस दर्ज कर दूंगा, सीधा ही 6 महीने के लिए जेल में जाएगा। नीची जाति ऊंची जाति की बात ही मत कर। इंडियन गवर्नमेंट में ये रूल बन गए हो, यदि कोई आपको कहे कि तू नीची जाति का और परेशान करे, उसके कानून में ये है, इंडियन कानून में है, और वहां पर तुम्हारा वो ग्रंथ काम में नहीं आएगा। और मिनिमम 6 महीने की सजा है जेल की, 6 महीने की सजा। अब 6 महीने के लिए मिनिमम जेल में जाना है, या फिर 6 महीने अमृतचंद्र आचार्य ने कहा तू तत्व विचार करके सम्यक दर्शन पाले। ये इंडिया का कानून, मैं कानून भी जानता हूं, शास्त्र को जानता हूं, फिर भी ये कहता हूं कि अज्ञानियों के सामने हार करके आ जाना, जीतने मत जाना। ऐसा हो भगवान, उसमें उसकी ओर तू देखने जाएगा। अज्ञानी हो, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है,
उसके साथ में तू विरोध करने जाएगा? विरोध करने जाएगा तो दुख पाएगा अज्ञानियों के साथ में। इसका भाव समझे? इसका भाव यह है कि ये विकल्प जो है, ये विकल्प अज्ञानी है। विकल्प में ज्ञान नहीं है, विकल्प जड़ है। जड़ विकल्प की ओर जिसका उपयोग गया, जड़ विकल्प को यदि तू जानने गया और जानने वाले की ओर से जानना ये हट गया तो भटकेगा, तो दुखी होगा। इसलिए जो अज्ञानी है ऐसे जड़ विकल्पों की ओर ध्यान न जाए। अज्ञानी जड़ विकल्प की ओर ध्यान न जाए, किसी को पता भी न चले। इसके लिए तो ये कहा। जूम का सेशन तो अब कब होगा पता नहीं। आज मैंने ये आखिरी सत्संग रखने की भावना भाई थी। ज्ञान दीपकों के लिए भीड़ में जाने की, जो भी प्यासा होगा, जो भी प्यासा होगा, यहां पर भी जो सुनने के लिए आते हैं, सीधे नहीं आते। मैं किसी को ये नहीं कहता तुम सुनो ही सुनो, मगर इतना है कि अहंकार से पीड़ित, जड़ता से आज इस पृथ्वी पर जितनी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ये लड़ाई और झगड़ा ये धर्म के नाम पर ही तो हुआ है। हिंदू अपनी बात को मानता है, वो मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान अपनी बात को मानता है, हिंदू नहीं मानता। और इसमें भी कोई फर्क नहीं है श्वेतांबर और दिगंबर में। ये सम्मेद शिखर में इतने झगड़े, इतनी लड़ाई, इतनी कोर्ट कचहरी, ये सब क्या है? जिसे चैतन्य तत्व की रुचि है, बस मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है बस। और मुझे ऐसे ही जीवों की संगति में रहना है जिसको एक चैतन्य परमात्मा के अलावा और किसी में रुचि नहीं है। बस ऐसे जीवों की संगति में ही रहना चाहता हूं, ऐसी ही भावना पाता हूं भगवान। क्यों? क्योंकि वैसे भी आयुष्य अल्प है, शरीर साथ देता नहीं है, तबीयत ठीक रहती नहीं है, और उसमें भी अभी जो आगे जाना है, मुनि धर्म की मंजिल की ओर जा रहा हूं, वो अब थोड़ी दूर है। इस वजह से इस झंझट से मुक्त होने की भावना पाता हूं। जो मैंने कहा ना, मंजिल थोड़ी दूर है और शाम हो गई है। ये अभी अंधेरा हो जाए रात्रि का, उससे पहले ये चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त होकर बस यही सार निकाला है, यही भावना भाई कि सब जगह घूमे, सारी दुनिया घूमे, सभी से मिले, मगर एक ही कि अब सिमट जाने में भलाई है, सिमट जाने में भलाई है। तुम सत्संग सुनते रहना, तुमको मैं सत्संग भेजूंगा। मेरे पास में यदि मोबाइल होगा तो मैं आपको भेजूंगा, नहीं होगा तो पुराने सत्संग इतने हैं, सुनते रहना और अपने चैतन्य की आराधना साधना करते रहना। एक पल के लिए भी बिना सत्संग के तुम निराश मत होना, निराश मत होना। वाणी कान में नहीं पड़ती है, वाणी कान में नहीं टकराती है। तुम उस स्वरूप में लीन होना हो भगवान, जिस स्वरूप में टकराहट होती ही नहीं है। ऐसा स्वयं चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य स्वरूप में लीन होना। ऐसा मैं कह रहा हूं कि रात हो गई है और अभी सूरज बाहर निकला, बादलों में से हटा। ये बोल रहा अभी रात नहीं हुई। कब से बादलों के पीछे छुपा था और आज ये सूरज, अभी देखो ये अभी असू का अभी अस्त नहीं हुआ है। ज्ञान दीपक जो प्यासा है, प्यासा बोल रहा हूं, प्यासा। मैं जबरदस्ती तुम्हें खींचने के लिए आने वाला नहीं, जबरदस्ती तुम्हारे पास आने वाला नहीं। वो तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली ना, किसी के घर पर सामने से फोन करके नहीं जाऊंगा कि मैं आ रहा हूं। मैं 3 दिन से कहीं था,
एकांत में था, मगर किसी ने सामने वहां से जबरदस्ती किसी के पास नहीं गया। समय, शक्ति और परिणाम का सदुपयोग हो, बस जोर इतना चैतन्य पर हो। बाहर में कहाँ हिंसा नहीं है, कदम कदम पर हिंसा है। भावलिंगी मुनि भी चलेंगे, विहार करेंगे तो भी वहां पर जीव मरते हैं। वनस्पति में जीव मरते हैं, पानी में गर्म करो तो जीव मरते हैं। जीव तो मरते ही है। फिर उसमें तुमने जो सिद्धांत शास्त्र में कहे ठीक है, मगर जागृति ये रहे कि सावधानी में धर्म है, सावधानी में धर्म है, सावधानी में धर्म है। यहां तो द्रव्यलिंगी मुनि क्या, भावलिंगी मुनि जो है उनकी भी क्रिया, उनके भी शुभ भाव धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। मगर ये पचेगा किसको, ये पचेगा किसको, ये उसे पचता है। ऐसा हो जो अंतर्मुख हुए, ज्ञानी इस रहस्य को समझता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हीरा लेकर के जब रास्ते से निकला है तो एक समय के लिए भी किसी से विवाद में मत अटकना और चैतन्य के वैभव को लूटने मत देना, अतीन्द्रिय आनंद के वैभव को लूटने मत देना। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। वीडियो तो मैं आपके पास में ऐसे ऐसे भेजने वाला हूं। आज ही मैं भेजूंगा, 19 तारीख है ना, 7/19 का दिन है, परम कृपालु देव का दिन है, श्रीमद राजचंद्र का दिन है। श्रीमद राजचंद्र आत्म सिद्धि शास्त्र, आत्म सिद्धि शास्त्र, ये तुम्हें इसका रहस्य सब पता है। ये 17 अक्षर, श्रीमद राजचंद्र में भी 17 अक्षर। ये 17 की साल में ऐसा मिशन पूरा हुआ था, तब मैंने ये कहा था। और 19वीं जो गाथा है, 19वीं गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र की, जिसकी वजह से मुझे कृपालु देव और गुरुदेव के प्रति अहोभाव आया, और जिसकी वजह से ये कुछ पंडित परम कृपालु देव को अज्ञानी कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर, वो ज्ञानी नहीं, वो श्वेतांबर है, श्वेतांबर संप्रदाय के है। उसका राज खोलने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया है। और मेरा नहीं, गुरुदेव के वचन को, गुरुदेव भर सभा में परम कृपालु देव के बारे में जो बोले हैं, गुरुदेव ने नाइरोबी के प्रवचन में जो बोला है, कृपालु देव कौन है, वो मेरे वचन में बोलूंगा तो लोग नहीं मानेंगे। गुरुदेव के वचनों में तुम सुनो कि गुरुदेव क्या कहते हैं कृपालु देव के बारे में, कि उसकी जात जो है वो व्यापारी की जाति नहीं थी। वो व्यापार करते थे मगर व्यापारी नहीं थे, मुंबई में रहते थे। नारियल का गोला जैसे नारियल से अलग हो गया वो, ऐसा हो। और उसमें भी तुम एक एक शब्द को पढ़ो। परम कृपालु देव ने अपूर्व अवसर की जो रचना की, गुरुदेव अपूर्व अवसर को गाते हैं वहां, और गाते हैं ना, वो गाते समय भी गुरुदेव शब्द, गलत शब्द का प्रयोग करते हो गाते समय। जहां स्वरूप है वहां पर वाणी शब्द का प्रयोग करते, लिखा है स्वरूप, मगर कृपालु देव ने स्वरूप लिखा है, वहां वाणी। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा, जे पद गुरुदेव गाते, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा। ऐसे शब्द और भी बदले हैं, मगर फिर भी गुरुदेव गुरुदेव है। वो प्रमाण मैं आपके पास में भेजूंगा, क्योंकि शब्द की भूल हो सकती है, भाव की भूल नहीं हो सकती। और ऐसे एक नहीं, वो भी वचन तुम्हारे पास में मैं भेजूंगा। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि तुम पाना चाहते हो। जो पाना चाहता है, जो जागना चाहता है, उसे जगाओ। क्योंकि जो जागना नहीं चाहता है, नींद की गोली लेकर कोई सोया हो और उसको तुम जगाओ, उसके पास में लाठी पड़ी हो,
तो तुम्हें वो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके थैंक यू बोलेगा या लाठी मारेगा? कि जिसको सोना है उसको जगाने वाला शत्रु बन जाता है। अरे जगाने वाला क्या, तुम्हें जागना है सुबह 5 बजे और तुम अलार्म लगा करके सोते हो, तो भी तुम सुबह नहीं उठना हो तो घड़ी को बंद करके फेंक देते हो कि चुप, हैरान मत कर, अभी तुम्हारी ही लगाई हुई अलार्म तुमने ही लगाया था। तकलीफ है कि जो नींद में, गहरी नींद में सोता है, उसके लिए जगाने वाला शत्रु बन जाता है। उसे लगता है कि ये अब खतरनाक है, ये खतरनाक हो सकता है। एक ज्ञान दीपक, तुम जहां रहो अपने चैतन्य स्वरूप की जागृति में रहना। आत्म साधना यही है कि बस प्रति समय एक ही भीतर में धारा चलती रहे। भावना पाता हूं मैं जल्द ही जल्द आप परमात्माओं से मिलूं। जिनको सत्य पाना है उनसे मिलूं, जिनको नहीं पाना वे अपने घर में सदा सुखी रहे, और जिन्हें पाना है वे भी अपने घर में सदा सुखी रहे, चैतन्य स्वरूप में सदा सुखी रहे। आप समस्त परमात्माओं के लिए मेरे हृदय से एक ही भावना है कि जागृति जागृति जागृति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण